हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फिल एंड क्लियर कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। फिल एंड क्लियर कमांड्स का यूज करने के लिए सबसे पहले हम एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे। एडिटिंग ग्रुप जो है वो हमारा होम टैब पर होता है और उसमें हमें 2 कमांड्स दे रखी हैं, फिल एंड क्लियर। सबसे पहले हम फिल कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। इस पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते ही हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला है डाउन। लाइक आप किसी भी फॉर्मूला को डाउन में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप लाइक देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो D9 माइनस E9 है। आप इस फॉर्मूला को इस नीचे वाले सेल में भी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एडिटिंग ग्रुप से फिल पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डाउन। जैसे ही आप डाउन पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार में आप चेक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है D10 माइनस E10, यानी कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो नीचे पेस्ट हो गया है। इस तरह से हम फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा राइट। अगर हम कोई लेफ्ट का फॉर्मूला राइट में फिल करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे फॉर्मूला है D10 माइनस इंटू 30% वो यहाँ पर राइट में भी पेस्ट हो जाए, फिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिल पर जाएंगे और कर देंगे राइट। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ राइट पर अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है E10 इंटू 30% जो है वो फिल हो गया है। इस तरह से हम फॉर्मूला राइट में भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम किसी डाउन फॉर्मूला को अप में फिल करना चाहते हैं, लाइक हम इस फॉर्मूला को जो यहाँ पर है D5 माइनस E5, इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं इस सेल में, अप वाले सेल में, तो हम फिल पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अप पर जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर अब D4 माइनस E4 फॉर्मूला जो है वो फिल हो गया है। फिर से हम कंट्रोल Z करेंगे। इस तरह से अगर हम कोई राइट का फॉर्मूला लेफ्ट में फिल करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट में भी फॉर्मूला को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सीरीज। सीरीज अगर हम कोई सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 1992, अब हम यहाँ पर 95, 98 इस तरह से सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं 2013 तक, तो हम क्या करेंगे, हम एडिटिंग ग्रुप में फिल पर जाएंगे और यहाँ से करेंगे सीरीज। सीरीज पर क्लिक करते ही हमारे सामने सीरीज का एक विंडो आएगा। यहाँ पर हम सीरीज अगर रो में क्रिएट करना चाहते हैं तो हम रोज के रेडियो बटन पर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम कॉलम्स में सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम स्टेप वैल्यू क्या देना चाहते हैं, यानी कि हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में क्या गैप देना चाहते हैं। लाइक मैंने कहा हम 1992, देन 1995, 98 यानी कि 3 का गैप देना चाहते हैं, तो हम स्टेप वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 3। अब हम स्टॉप वैल्यू क्या देना चाहते हैं, यानी कि जहां तक भी हम सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं वो हम स्टॉप वैल्यू में डालेंगे। लाइक हम 2013 तक की सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप वैल्यू डाल देंगे 2013, देन ओके करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर 1992 से 2013 तक का सीरीज क्रिएट हो गया है और जो गैप है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बीच वो 1992 से 1995 का आ रहा है। तो इस तरह से हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिल कमांड में वो है आपका जस्टिफाई का। अगर आप किसी वैल्यू को, किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अब हम इसे यहाँ जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम फिल पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई पर जाएंगे, हमारे सामने एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये जो आप देखेंगे कि ये के शेल के अंदर ये जो टेक्स्ट था वो जस्टिफाई हो गया है, यानी कि इसी कॉलम में ये फिट हो गया है विद इन मल्टीपल सेल्स। इस तरह की अलाइनमेंट हमने अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट में भी देखी थी, मगर रैप टेक्स्ट जो है वो सिंगल कॉलम का यूज करता है और सिंगल सेल का यूज करता है, मगर जस्टिफाई जो है वो कॉलम तो सिंगल लेता है मगर मल्टीपल सेल्स का यूज करता है। तो बेसिक डिफरेंस जस्टिफाई और रैप टेक्स्ट में यही है। नेक्स्ट जो है फिल टेक्स्ट में, फिल में वो है आपका अक्रॉस वर्कशीट का। अक्रॉस वर्कशीट के लिए लाइक हम किसी शीट पर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं और उन वैल्यूज को हम एक से ज्यादा शीट्स पर कॉपी करना चाहते हैं। लाइक हम शीट नंबर 2 में कोई वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पर फिल कर देते हैं जैन। नेक्स्ट हम फिल करते हैं फेब और फिर हम कर देते हैं मार्च। अब हम इन वैल्यूज को कॉपी करते हैं और हम इन वैल्यूज को फेब तक जो है वो दिसंबर तक पुट कर देते हैं।
अब आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो शीट नंबर 3 और शीट नंबर 10 पर भी कॉपी हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों शीट्स को सिलेक्ट करेंगे। शीट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करने के साथ क्लिक करेंगे। ये हमारी दोनों शीट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं। सेलेक्ट होने के बाद आप इसे चेक करेंगे कि शीट नंबर 3 पर इस टाइम कुछ नहीं है, ना ही शीट नंबर 10 पर कुछ है। अगर आप शीट नंबर 2 के कंटेंट्स इस शीट नंबर 3 और 10 पर भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एडिटिंग ग्रुप में फिल पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करते ही हमारे सामने फिल अक्रॉस वर्कशीट का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑल, कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स। अगर हम चाहते हैं कि ये विद फॉर्मेट जो है ये कंटेंट्स कॉपी हो जाएं तो हम यहाँ से करेंगे ऑल। अगर हम ओनली कंटेंट्स को फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंटेंट पर फिल करेंगे, और अगर हम सिर्फ फॉर्मेट फिल करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से ऑल करते हैं क्योंकि हम कंटेंट्स एंड फॉर्मेट सभी चीज को कॉपी करना चाहते हैं। देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से जो है शीट 3 देखेंगे तो आपका उस पर भी वही कंटेंट्स आ रहे हैं, और शीट 10 देखेंगे तो उस पर भी वही कंटेंट्स आ रहे हैं जो आपने अक्रॉस वर्कशीट किया है। अब हम फिर से शीट नंबर 1 पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लियर कमांड्स का। क्लियर कमांड्स में हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स। सबसे पहले हम सीखेंगे क्लियर फॉर्मेट। अगर हम किसी फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं, हमने इस हेडिंग में कोई फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है, हम उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एडिटिंग ग्रुप में क्लियर पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट है यहाँ से क्लियर हो गया है और यहाँ से ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम फिर से इसे अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लियर कंटेंट्स। अगर हम किसी कंटेंट्स को क्लियर करना चाहते हैं, हमने इस हेडिंग के कंटेंट्स को क्लियर करना है, तो हम यहाँ से कर देंगे क्लियर कंटेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि जो कंटेंट्स हैं यहाँ से क्लियर हो गए हैं। फिर से हम इसे अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे क्लियर कमेंट्स। अगर हमने कमेंट्स को क्लियर करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पहले से ही इस टेक्स्ट में यानी कि सेल में कमेंट्स दी हुई है। अगर हम इस कमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर कर देंगे क्लियर कमेंट। तो जो भी इस सेल पे कमेंट है वो क्लियर हो गया है। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको वो कमेंट शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लियर हाइपरलिंक्स का। उसके लिए हमने पहले ही यहाँ इस 1996 पर एक हाइपरलिंक क्रिएट करा है। अगर हम इसे क्लियर करना चाहते हैं हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्लियर पे जाएंगे और कर देंगे क्लियर हाइपरलिंक्स। क्लियर हाइपरलिंक करते ही हमारी जो हाइपरलिंक है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम कर्सर लेके जाएंगे पॉइंटर तो वो यहाँ पर हैंड शो नहीं कर रहा है क्योंकि हाइपरलिंक यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो ब्लू हेडिंग्स है वो यहाँ पर शो ना हो, यानी कि फॉर्मेट भी क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ से इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप करेंगे क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट्स। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो हाइपरलिंक का फॉर्मेट है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्लियर पर वो है हमारा क्लियर ऑल। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हाइपरलिंक, कमेंट्स या कंटेंट्स सब कुछ क्लियर हो जाए एक ही साथ, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अपने टेबल को जहां से भी हम सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से करेंगे क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करते ही हमारा सब डाटा, कंटेंट्स, फॉर्मेट सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम फिर से इसे अंडू कर देते हैं। इस तरह से हम फिल एंड क्लियर कमांड का यूज करेंगे। थैंक यू।